कुछ ड्रामाज हम सिर्फ देखते हैं और कुछ ड्रामाज हम महसूस करते हैं। आज की लिस्ट उन 5 की है जो सिर्फ स्टोरी नहीं सुनाते, ये आपको अपने ही घर की कोई बात याद दिला देते हैं। कोई रिश्ता, कोई सब्र, कोई खामोशी जो आपने खुद भी कभी झेली होगी। ये वो ड्रामाज हैं जिनके कुछ सीन्स इतने रियल लगते हैं कि स्क्रीन से नजर हटाना मुश्किल हो जाता है और आंखें भर आना अजीब नहीं लगता। नंबर 5 से शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है डॉक्टर बहू। ARY डिजिटल पर 27 मार्च 2026 से चल रहा है। कुबरा खान और शुजा असद लीड में है। यहाँ जो टॉक्सिसिटी है वो सीधी चिल्लाने वाली नहीं है, ये एक ठंडी कैलकुलेटेड तरह की है और शायद इसीलिए ये सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती है। डॉक्टर सानिया ने सालों पढ़ाई की, रात रात जाग के बुक्स पढ़ी, एग्जाम्स दिए और आखिर में डॉक्टर बनी। लेकिन शादी के बाद उसके इन-लॉज को सिर्फ एक डॉक्टर बहू का टाइटल चाहिए था, घर में दिखाने के लिए, रिश्तेदारों के सामने बोस्ट करने के लिए, किसी फंक्शन में नाम लेने के लिए, हमारी बहू डॉक्टर है कहने के लिए। उसका काम, उसकी एग्जॉस्टिंग हॉस्पिटल शिफ्ट्स, उसकी मेहनत, उसकी रात की ड्यूटी से आने के बाद की थकावट, किसी को इनसे कोई मतलब नहीं। ये वही सास है जो अपनी बहू की डिग्री का सिर्फ नाम इस्तेमाल करती है। जब कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तब उसे अचानक याद आता है कि बहू डॉक्टर है, लेकिन बाकी दिन वो उसे सिर्फ एक काम करने वाली जैसा ट्रीट करती है, जिसे सुबह उठकर खाना बनाना है और घर के काम देखना है बिना किसी अप्रिसिएशन के, जैसे उसका डॉक्टर होना कोई वैल्यू ही नहीं रखता जब तक किसी को जरूरत ना पड़े। मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा रिलेटेबल किरदार है उन फैमिलीज के लिए जहां लड़की की पढ़ाई भी सिर्फ दिखाने के लिए होती है, रिश्ता ढूंढते वक्त क्वालिफाइड लिखने के लिए, उसकी अपनी ख्वाहिश या करियर के लिए नहीं। डॉक्टर सानिया का फ्रस्ट्रेशन हर सीन में दिखता है जब वो अपनी ही काबिलियत को सिर्फ एक डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल होते दिखती है और किसी को परवाह नहीं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, कि वो कितनी थकी हुई। नंबर 4 पर है जंजीरें। हम टीवी पर 30 मार्च 2026 से चल रहा है। सजल अली, एहसन खान, दानियाल जफर और अमीर गिलानी लीड में हैं और फरहत इश्तियाक की राइटिंग है। यहाँ जो इमोशनल वेट है वो फ्यूडल जुल्म के साए में छुपी एक छोटी सी मोहब्बत से आता है। एक ऐसी मोहब्बत जो हर वक्त डरती है कि किसी दिन छीन ली जाएगी, कि खुशी भी सिर्फ उधार पर मिली है, कि कल का कोई भरोसा नहीं। जब कोई मजलूम किरदार स्क्रीन पर अपनी जगह के लिए लड़ रहा होता है और उसके पास कोई ताकत नहीं होती, सिर्फ हिम्मत होती है, वो मोमेंट दिल चीर देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सामने वाली तरफ पैसा है, असर है और यहाँ सिर्फ सच्चाई है। क्रिटिक्स ने इस ड्रामा को पाकिस्तानी ड्रामास का गोल्डन एरा वापस लाने वाला कहा है और इस इमोशनल डेप्थ की वजह यही है। ये सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं है, ये उन लोगों की कहानी है जो पूरी जिंदगी सिर्फ खामोशी से सहते रहते हैं, क्योंकि बोलने की हिम्मत उनके पास नहीं होती, क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं, कोई पीछे खड़ा नहीं होता जब जरूरत हो। जब कोई किरदार अपनी ही फैमिली के आगे मजबूर हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो कमजोर है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास जमीन नहीं, ताकत नहीं, पैसा नहीं, ये दर्द वही है जो बहुत सारे लोग अपनी रियल जिंदगी में भी कभी न कभी महसूस करते हैं। जब सही होने के बावजूद आवाज नहीं उठाई जा सकती, जब हक होते हुए भी इंसान खुद को बिल्कुल तन्हा महसूस करता है, जब सिर्फ ये देखते रहना पड़ता है कि दुनिया किस तरह उन्हीं की सुनती है जिनके पास पहले से ही सब कुछ है। यही वजह है कि ये ड्रामा इतना इमोशनल लगता है। ये कहानी सिर्फ पर्दे पर नहीं, असल जिंदगी के कई घरों में भी चल रही है और शायद यही सोच देखने वाले को सबसे ज्यादा अंदर तक छू जाती है। नंबर 3 पर है जमा तकसीम। हम टीवी पर 10 सितंबर 2025 से शुरू हुआ। मावरा हुसैन और तलहा चहौर लीड में हैं। ये ड्रामा जॉइंट फैमिली सिस्टम की टॉक्सिसिटी को इतनी सच्चाई से दिखाता है कि इसके एपिसोड सोशल मीडिया पर बार-बार शेयर हुए। लोग अपने घर वालों की बातें इसमें देख के पहचान रहे थे। कई लोगों ने कह दिया कि ये कहानी उनकी अपनी जिंदगी से उठाई गई है, कि घर में बैठी सास उन्हें याद आ गई। लैला जब कैस के घर आती है, उसे पता चलता है कि यहाँ रिश्तों में प्यार नहीं, एक पूरा सिस्टम है जहाँ बहुओं को सिर्फ काम करने वाली समझा जाता है। सुबह से रात तक बिना किसी रेस्ट के, बिना किसी शुक्रिया के, बिना किसी ये पूछे कि वो खुश हैं या नहीं। 13 लोगों का एक ही घर, हर तरफ हिडन एजेंडास और सास के लेवल पर जो कंट्रोल है वो इतना सफोकेटिंग है कि कई व्यूअर्स ने ये तक कहा कि जॉइंट फैमिली सिस्टम पर सवाल उठना शुरू हो गया इन एपिसोड्स के बाद, कि ये इत्तेहाद सिर्फ बहुओं के लिए कुर्बानी का दूसरा नाम है। यहाँ सास चिल्लाती नहीं, ये अपनी खामोशी और घर की रिवायतों के नाम पर बहू की हर एक ख्वाहिश को धीरे धीरे कुचल देती है,
इतनी खूबसूरती से कि बाहर से देखने वाले को लगता है सब ठीक है, सब नॉर्मल है। ये ड्रामा इसलिए नंबर 3 पर है क्योंकि यहाँ टॉक्सिसिटी सिर्फ एक इंसान की नहीं, एक पूरे खानदान की सोची समझी आदत है, जहाँ हर बहू से वो कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है जो कभी किसी बेटे से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता। और ये इम्बैलेंस किसी को अजीब नहीं लगता क्योंकि ये सालों से यही चल रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी। नंबर 2 पर है हमराही, हर पल जियो पर चल रहा है। दानिश तैमूर और हिबा बुखारी लीड में हैं। ये ड्रामा जमीन के झगड़े पर बेस्ड है और जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है उसमें सास का रोल बहुत सटल लेकिन गहरा है। वो अपने बेटे को हमेशा सही मानती है, चाहे वो कितना भी गलत क्यों ना हो, चाहे उसने कुछ भी कर लिया हो, और बहू को हमेशा शक की नज़र से देखती है, जैसे हर छोटी बात में वो फैमिली के खिलाफ कोई साजिश कर रही हो, जैसे उसका हर लफ्ज़ किसी मंसूबे का हिस्सा हो, जैसे वो घर में रहते हुए भी बाहर की हो। ये वो सास है जो अपने खून के लिए अंधा प्यार रखती है और बाहर से आने वाले हर इंसान के लिए सिर्फ डाउट, सिर्फ इल्जाम, सिर्फ हिसाब किताब, जैसे मोहब्बत भी तराजू में तौली जाती हो। शुरू के एपिसोड्स थोड़े स्लो लगे थे, काफी व्यूअर्स ने ये फील किया होगा, लेकिन जैसे ये फैमिली पॉलिटिक्स खुलना शुरू होती है, ये सास का किरदार स्टोरी का सबसे ज्यादा टेंशन वाला हिस्सा बन जाता है। जब जमीन और इज्जत का मामला आता है, ये सास अपनी बहू की वफादारी को भी शक की नजर से देखती है, जैसे उसकी सिर्फ मर्जी से शादी हुई हो, दिल से नहीं, जैसे वो किसी वक्त धोखा दे देगी, जैसे उसे खुद को बार बार प्रूव करना पड़ेगा इस घर में अपना होना। यही अनश्योरनेस, ये कांस्टेंट डाउट घर के अंदर एक दबी हुई जंग क्रिएट कर देती है जो हर एपिसोड के साथ और ज्यादा गहरी होती जाती है, और देखने वाले को पता होता है कि किसी दिन ये फट जाएगी, कि ये खामोशी ज्यादा देर नहीं चलेगी। नंबर 1, नूर जहान। आर डिजिटल पर चल रहा था, सबा हमीद और कुबरा खान लीड में, और ऑनेस्टली अगर किसी ने ये ड्रामा देखा है तो वो जानता है क्यों ये नंबर 1 पर है। यहाँ जो इमोशनल मोमेंट सबसे ज्यादा दिल तोड़ देता है वो है सफीना की कहानी। उसे बात बात पर शर्मिंदा किया जाता है सिर्फ इसलिए कि वो बेटा नहीं दे पाई, और ये मेंटल प्रेशर इतना शदीद होता है कि इसका असर उसकी प्रेगनेंसी तक पर पड़ता है और वो अपना बच्चा खो देती है, सिर्फ एक घर की तंग सोच की वजह से। ये सिर्फ एक सीन नहीं था, ये उन सब औरतों की तकलीफ थी जो अपनी जिंदगी में कभी न कभी ये सुन चुकी हैं कि उनकी वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि वो क्या दे सकती हैं, क्या नहीं दे सकती। जैसे उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत, उनका वजूद, सब कुछ सिर्फ इस एक बात तक महदूद हो जाता है। सबा हमीद का ये परफॉर्मेंस इतना पावरफुल था कि ये ड्रामा 2024 के सबसे हाईएस्ट रेटेड पाकिस्तानी शोज में शामिल हुआ और हर एपिसोड में 8 मिलियन से ज्यादा व्यूज आए। लोग ऑनलाइन इसके सीन्स डिस्कस करते रहते थे। कई लोगों ने खुद अपनी माँ या सास के साथ ये मोमेंट रिलेट किया। कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि उन्हें अपने घर की याद आ गई, जब सफीना अपना दर्द किसी को बता नहीं सकती, जब वो अकेले अपने कमरे में रो रही होती है और बाहर सब नॉर्मल चल रहा होता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये खामोशी किसी भी चीख से ज्यादा दर्द देती है। यही मोमेंट है जो इस ड्रामा को सबसे ज्यादा याद रहने वाला बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसी तकलीफ है जो बहुत सारी औरतें खुद भी चुपके से झेली होती हैं, बिना किसी को बताए, बिना किसी से शिकायत किए। नंबर 1, बिल्कुल डिजर्विंग। ये थी टॉप 5 इमोशनल पाकिस्तानी ड्रामाज जो सच में रुलाने की ताकत रखते हैं। इनमें से हर एक अलग तरह का दर्द दिखाता है। किसी में खामोशी है, किसी में मजबूरी, और किसी में एक ऐसी तकलीफ जो कभी बोलती नहीं लेकिन हर वक्त महसूस होती है। आपको सबसे ज्यादा किस ड्रामा ने रुलाया? जरूर बताओ।